हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और जैसे कि हम कोप्लेनर फोर्स सिस्टम सीख रहे हैं, सो द इट इज़ अ फिक्स, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है द फोर्स फॉर द फोर्स सिस्टम। ये फोर्स सिस्टम दिया है हमें और इसमें हमें रिक्वायर्ड है, दो चीज़ें पूछ रहा है। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा इफ़ रिजल्टन इज़ वर्टिकल, मतलब हमें अल्फ़ा फाइंड करना है और कंडीशन क्या है, रिजल्टन हमारा वर्टिकल है। आर इज़ वर्टिकल, रिजल्टन हम आर से डिनोट करते हैं। सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा when r is vertical, that means हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है बट वही स्टेप्स है, वही मेथड है, बस पूछा कुछ गया है, हमें स्टेप बाय स्टेप और आराम से सॉल्व करना है। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा फाइंड करना है। रिजल्टन इज़ वर्टिकल, रिजल्टन इज़ वर्टिकल, तो इसका दूसरा मीन्स है कि, दूसरा मतलब है कि आर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आर एक्स ज़ीरो है, रिजल्टन वर्टिकल जब ही होगा जब आर एक्स ज़ीरो होगा। ठीक है, सो ये हमें प्रिडिक्ट करना होगा, मतलब ये सम का यही एक क्लू है कि आर एक्स ज़ीरो है, बिकॉज द रिजल्टन इज़ वर्टिकल। अगर रिजल्टन हॉरिजॉन्टल रहता है तो आर वाई will become 0. रिजल्टन इज वर्टिकल, दैट मीन्स आर एक्स इज 0। ये हमें सबसे पहले चीज़ नोट डाउन करनी है। तो पहला हम यही फाइंड करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू। ये हमें गिवन फोर्स सिस्टम दिया है। ये फोर्स सिस्टम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सब इंक्लाइंट है, हमें सबको रिजॉल्व करना होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेथड से। अब यहाँ से हमें हमारा मेथड जो हम हर बार यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हम फाइंड करते हैं, द फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस, रिजॉल्व ऑल द गिवन फोर्सेस, इंक्लाइंड फोर्सेस। ठीक है, तो तीनों फोर्स हैं, तीनों को हम रिजॉल्व करेंगे। सो ये ओ पॉइंट है, आई एम टेकिंग ओवर हियर। सबसे पहले 100 न्यूटन, 100 न्यूटन बना रहा है अल्फ़ा एंगल विथ एक्स एक्सिस, ये एक्स है। ठीक है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है तो एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा 100 न्यूटन का, 100 cos अल्फ़ा। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या रहेंगी 100 cos अल्फ़ा। ठीक है, इसका एक्स कंपोनेंट जो रहेगा वो cos रहेगा, क्योंकि ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स कंपोनेंट विल बिकम cos। तो उसका वर्टिकल, तो उसका वर्टिकल हो जाता है 100 cos है तो साइन 100 साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये फोर्स को हमने काउंट कर लिया। अब आते हैं ये वाले फोर्स पे। ठीक है, 200, सो 200 विल, ये भी एंगल बना रहा है अल्फ़ा विथ एक्स एक्सिस, तो इसका एक्स कंपोनेंट रहेगा cos। सो अवे फ्रॉम द सेंटर हॉरिजॉन्टली, उसका वैल्यू रहेगा 200 cos अल्फ़ा, 200 cos अल्फ़ा। ठीक है, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 200 sin अल्फ़ा। ठीक है, ये भी यहीं पे आ जाएगा। अभी ये फोर्स, अभी 150 जो फोर्स है 150 है, ये 30 प्लस अल्फ़ा, मतलब 30 प्लस अल्फ़ा, इसका टोटल एंगल है 30 प्लस अल्फ़ा, और ये बना रहा है विथ एक्स एक्सिस। तो इसे हम लिखते हैं, इसका एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, 30 प्लस अल्फ़ा है तो इधर ही इसे आएगा सेम। सो 150 cos 30 प्लस अल्फ़ा, 150 cos 30 प्लस अल्फ़ा।
ठीक है, अब क्लियर है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा सेम 150 साइन 30 प्लस अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, रिजॉल्व कर दिए हमने। अब हमें ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं, तो इरेज कर देते हैं। सो आपको ये डायग्राम बनाना है स्टेप 1 करके। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप इधर लेता हूँ मैं। अभी Rx इज 0, सबमिशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिखना है एज, आपको स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है Rx इज इक्वल टू 0। सो सारे और साइन कन्वेंशनल देना ज़रूरी है। ये हम पॉजिटिव बोलते हैं और ये नेगेटिव, और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। ये बहुत ज़रूरी है, हर स्टेप Rx Ry सब में बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लिख लेते हैं Rx इज इक्वल टू ऑल द फोर्स। पहले 200 लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव, माइनस 200 कॉस अल्फ़ा। अभी ये वाला लेते हैं 100 कॉस अल्फ़ा, राइट साइड है डायरेक्शन तो प्लस 100 कॉस अल्फ़ा। अभी ये ऊपर वाला मतलब 150 कॉस 30 प्लस अल्फ़ा, इसका डायरेक्शन भी लेफ्ट है, सो प्लस 150 कॉस 30 प्लस अल्फ़ा। सारे इक्वेशन लिख दिया हो मैंने। ये मुझे पता है 0 है, ये 0 हो गया Rx। ये दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, तो इसका आएगा -100 कॉस अल्फ़ा। ये मैंने ये टर्म को ठीक है। अभी इसको ओपन करते हैं, 150 को एज इट इज़ रखते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, सेम होगा। अभी हमें ये चाहिए, बट कोई भी आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो यही लिख लेता हूँ यहाँ पे ओपन करके ब्रैकेट, कॉस 30 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन 30 साइन अल्फ़ा। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे बाय हार्ट होने चाहिए, कहीं भी अप्लाई कंडीशन पे ज़रूरत पड़ती है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। -100 एज इट इज़ कॉस अल्फ़ा प्लस, अभी ये कॉस 30 हमें √3/2 होता है 0.866 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन 30 हाफ होता है। ठीक है, साइन 30 हाफ 0.5 साइन अल्फ़ा द होल ब्रैकेट। अब इसे और 100 कॉस अल्फ़ा प्लस ये अंदर 129.9 कॉस अल्फ़ा माइनस 75 साइन अल्फ़ा। ठीक है, अभी कॉस को (29.9) कॉस अल्फ़ा माइनस 75 साइन अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ तक इज इक्वल टू 0। साइन को उस तरफ लेके आते हैं, 75 साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 29.9 कॉस अल्फ़ा। अभी साइन अपॉन कॉस tan करता हूँ डायरेक्ट में, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 29.9 अपॉन 75, और ये होता है 0.398। ठीक है,
अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस, तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है फिर 21.73 डिग्री। सो ये है, दैट मीन्स अगर अल्फ़ा की वैल्यू जब हमारे प्रॉब्लम में 21.73 होंगी तो हमारा RX का वैल्यू 0 हो जाएगा और हमारा रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सो अब फाइंड करना है हमें सेकंड चीज़, फर्स्ट हमने सब फाइंड कर दिया है, अब सेकंड पे आते हैं कॉरस्पॉन्ड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू पे रिजल्टेंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है रिजल्टेंट का। हमारा रिजल्टेंट क्या है, R इज इक्वल टू RY, ठीक है, रिजल्टेंट दिया है, रिजल्टेंट इज वर्टिकल, दैट मीन्स RY इज R, इसको ऐसा ही बोलते हैं समीशन f ऑफ y इज इक्वल टू R। तो सब वर्टिकल कंपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू भी पता है। सो स्टेप नंबर 3, एस R इज इक्वल टू RY इज इक्वल टू समीशन f ऑफ y। सो ऑल द वैल्यू हम यहाँ पे डाउनवर्ड्स को हम नेगेटिव बोलते हैं और अपवर्ड्स को पॉजिटिव, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टार्ट करते हैं, सम ऑफ द ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, बट इन दिस केस सम ऑफ द ऑल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू R। सो R इज इक्वल टू 200 साइन दिस इज अल्फ़ा 21.73, सेम वैल्यू लिखना है हमें, और ये माइनस क्योंकि ये डाउनवर्ड से, हर फोर्स डाउनवर्ड से सब माइनस आएंगे। 150 साइन 30 प्लस 21 तो 51.73, डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं 51.73 माइनस 100 साइन 21.73। तो सब फोर्स आ गए। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो 228.8 माइनस में ही रहेगा, माइनस मीन्स न्यूटन, माइनस में 228.8 न्यूटन, ठीक है, और ये माइनस में आएगा क्योंकि सब माइनस में है, और माइनस मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन में क्लियर है। सो ये हमने फाइंड कर दिया, 2 गिवन थे, दोनों चीज़ हमें मिल गई, एक ये पूछा गया था सेकंड, और पहला ये पूछा गया था। सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्टेंट 228.8 न्यूटन, ठीक है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी मैंने दिखा दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोस देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, सभी को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, क्योंकि टू सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।